हेलो बच्चों, तो हम लोग सेट में जितने भी सेट के ऑपरेशन थे वो सारे की प्रॉपर्टी तो देख लिया था, लेकिन उसे प्रूफ कैसे किया जाए वो हमने नहीं देखा। तो अब एक एक करके हम सारे प्रॉपर्टी का प्रूफ देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी ये कम्यूटेटिव जो लॉ था हमारा यूनियन के लिए चाहे इंटरसेक्शन के लिए, इस चीज़ को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहला, जब भी हमें दो सेट यहाँ पे ए यूनियन बी को बराबर करना है किसके साथ, बी यूनियन ए के साथ, और दोनों ही सेट है, जब भी दो सेट को इक्वल करना होता है तो सबसे पहली बात आपको दिमाग में जो रखनी है वो क्या है कि अगर ए बी का बराबर आपको प्रूफ करना है तो आपको ये साबित करना होगा कि ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, ठीक है। जब ये दोनों चीज एक साथ प्रूफ हो जाती है तब हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। ये इसलिए क्योंकि ए बी का सबसेट है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि बी के पास ए से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं या उसके बराबर भी हो सकते हैं, राइट। और इसमें क्या बोला जा रहा है, बी ए का सबसेट है, दैट इज ए के पास बी से ज्यादा या बी के बराबर एलिमेंट होगा, राइट। और दोनों चीज एक साथ सही नहीं हो सकती। मेरे पास आपसे ज्यादा पैसा है ये कोई कह रहा है और फिर आप बोल रहे हो कि नहीं आपके पास मेरे से ज्यादा पैसा है, ये दोनों चीजें एक साथ सही नहीं हो सकती। या तो हो सकता है कि हम दोनों के पास क्या हो, इक्वल अमाउंट्स हो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी है, आपको जब भी ये साबित करना हो कि दो सेट आपस में इक्वल है, जैसे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो आपको ये साबित करना होगा कि ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी जो है वो सबसेट है किसका, बी यूनियन ए का। और आप इसका अगर इनवर्स यानी कि उल्टा बी यूनियन ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, ये भी प्रूफ कर देते हो, तो दोनों चीजें एक साथ तभी ट्रू होंगे जब ये दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है चाहे ये इसके बराबर है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा पहले कि ये उसका सबसेट था और फिर उसका इनवर्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर हम लोग सेकंड पे आएंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ मान लेते हैं हम लेट कि कोई x है एलिमेंट जो कि बिलोंग कर रहा है हमारा ए यूनियन बी सेट को, ठीक है। अगर कोई x एलिमेंट ए यूनियन बी सेट को बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि x a को भी बिलोंग करेगा या फिर x b का एलिमेंट होगा। यूनियन में क्या होता है कि ए और बी दोनों में से हर एक एलिमेंट को लिए जाते हैं, तो ये जो एलिमेंट है x वो या तो ए का एलिमेंट हो सकता है या फिर हो सकता है कि बी का एलिमेंट हो या फिर दोनों का एलिमेंट हो सकता है, राइट। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना। क्या हम इस ऑर्डर पेयर को उल्टा भी तो लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू बी या फिर x बिलोंग्स टू ए, राइट। x b को बिलोंग करे चाहे x a को बिलोंग करे। तो जब ये इस तरीके से था, यूनियन इस तरीके से था, तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b यूनियन a, राइट। तो अब यहाँ पे क्या था कि x a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है, यानी कि x a यूनियन b का एलिमेंट है, और अब क्या आया, x b यूनियन a का एलिमेंट है, यानी कि इसका जो एलिमेंट है वो इसका भी एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि a यूनियन b जो है वो सबसेट होगा किसका, b यूनियन a का, राइट। चलो, तो आधा तो प्रूफ हो गया, अब हमें इसे इनवर्स में प्रूफ करना है। तो फिर से मान लेते हैं कि कोई y एलिमेंट है जो इसका एलिमेंट है, y जो है वो b यूनियन a का एलिमेंट है, तो उसको बिलोंग करेगा जिसका भी जो एलिमेंट होगा। तो दैट इज y जो है वो b का एलिमेंट होगा या फिर y जो है a का एलिमेंट होगा। दैट इज y b को बिलोंग करेगा या फिर y a को बिलोंग करेगा। इस चीज को हम इनवर्स उल्टा भी लिख सकते हैं, दैट इज y a को बिलोंग करे चाहे y b को बिलोंग करे, राइट। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्यों, और की जगह पे हमने यूनियन को रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या था, y b यूनियन a का एलिमेंट था और y a यूनियन b का भी एलिमेंट है ना। y इसका एलिमेंट है और y इसका भी एलिमेंट है। जैसे a हमारा कोई सेट है a और b कोई सेट है जिसमें a b और c आ रहे, तो a सेट a का भी एलिमेंट है और a सेट b का भी एलिमेंट है। तो a अगर सेट a को बिलोंग कर रहा है और a सेट b को बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि a जो है वो b का सबसेट है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है ये सेट अब इसका क्या हो जाएगा,
सबसेट होगा, दैट इज बी यूनियन ए जो है वो सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। अब देखो फिर से ये बात और ये बात दोनों एक साथ तभी सही होगी जब क्या होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ओके, समझ में आएगा। तो इसी तरीके से आप इंटरसेक्शन का भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा थ्योरम। फिर से मान लेंगे हम लेट कि x कोई एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब x a को भी बिलोंग करेगा एंड x b को भी बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन में। तो क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि x जो है वो a का एलिमेंट भी होगा और b का भी एलिमेंट होगा, तभी वो इंटरसेक्शन के मतलब इस सेट को बिलोंग कर रहा होगा, है ना। तो अब अगर हम इसे ऐसे लिख दें कि x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। x a को बिलोंग कर रहा था और x b को बिलोंग कर रहा था, यहाँ भी मैंने यही लिखा है x b को बिलोंग कर रहा है एंड x a को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब इस एंड को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन। तो यहाँ देखो x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा था और x b इंटरसेक्शन a को बिलोंग करने लगा। तो इसका मतलब हमारा a इंटरसेक्शन b जो है वो सबसेट होगा किसका, b इंटरसेक्शन a का, राइट। फिर इसकी इनवर्स में प्रूफ कर लेंगे, यानी कि उल्टा, दैट इज ये इसका सबसेट है। तो आप कोई एलिमेंट मानते हैं y जो कि बिलोंग किसको कर रहा होगा, b इंटरसेक्शन a को, ठीक है। तो इसका मतलब y बिलोंग कर रहा होगा b को एंड y बिलोंग करेगा a सेट को भी, ठीक है। y बिलोंग्स टू b, इस बार हम इसको आगे लिख लेते हैं, इसको इधर लिख देंगे, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू सेट b, राइट। तो अब इस एंड को रिप्लेस करके हम इंटरसेक्शन का साइन लगा सकते हैं, दैट इज a इंटरसेक्शन b, y अब किसको बिलोंग करने लगा, a इंटरसेक्शन b को, y पहले किसको बिलोंग कर रहा था, b इंटरसेक्शन a को। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि b इंटरसेक्शन a जो है वो a इंटरसेक्शन b का क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि b इंटरसेक्शन a इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक साथ तभी ट्रू होगी जब हमारा क्या होगा, ये दोनों इक्वल सेट होगा। तो दैट इज b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। तो बहुत आसान सा थ्योरम था, है ना। चलिए एक और थ्योरम कर लेते हैं हम। सबसेट ऑफ b, a अगर b का सबसेट होगा तो b का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो a का सबसेट होगा। एक थ्योरम है, ठीक है। तो a b का सबसेट है, ये आपको ये गिवन दिया गया है। तो अगर ये चीज दी गई है तो ये चीज होनी है, ये फिक्स है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये हम एज ए गिवन लेके चलते हैं और इसे हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसे, b कॉम्प्लीमेंट को। x b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, तो x b कॉम्प्लीमेंट को अगर बिलोंग करेगा, इसका मतलब x b को बिलोंग नहीं करेगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट जब हटाएंगे तो यहाँ बिलोंग टू से क्या हो जाएगा, बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू, राइट। तो x जब b को बिलोंग नहीं कर रहा है और a b का सबसेट है, a b का सबसेट यानी कि a में बस वही एलिमेंट आएंगे जो b में ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। तो b में जब x है ही नहीं तो ये x a को भी बिलोंग कभी नहीं करेगा, x also not belongs to a, राइट। अब x a को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब x किसको बिलोंग करेगा, a के कॉम्प्लीमेंट को। तो x b को बिलोंग x b के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा था, अब x a के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करने लगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि b का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ किसके, a का कॉम्प्लीमेंट। तो ये बहुत आसान था, नहीं। एक और थ्योरम हम लोग देख लेते हैं। a माइनस b का इंटरसेक्शन अगर आप b के साथ लेते हो तो ये 5 सेट होता है, ठीक है
यानी कि आप ए और बी के बीच का डिफरेंस का अगर आप इंटरसेक्शन बी के साथ लेते हो तो ये जो हमारा देगा रिजल्ट वो देगा 5 से इनपुट इसे। ये कैसे? तो फिर अगर आप इसको वेन डायग्राम से देखो तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि ये कैसा हो रहा है। ए और बी दो सेट है, ठीक है, ए और बी दो सेट है। ए माइनस बी का मतलब इस ए के पोर्शन में से आपको बी का जो भी पोर्शन आ रहा है उसे हटाना पड़ेगा, डेट इज ये पोर्शन आया, राइट। और इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? बी के साथ। तो इस बी वाले हिस्से में और इस a माइनस बी वाले हिस्से में कुछ भी कॉमन नहीं है, कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं हुई है ना। तो जब ओवरलैपिंग हो ही नहीं गई तो इंटरसेक्शन में अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आएगा? एम्प्टी है ना, ठीक है। लेकिन हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे स्टेटमेंट के थ्रू, वो देख लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट कि x कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा होगा किसे? a माइनस बी इंटरसेक्शन b को, ठीक है। अगर x इस सेट को बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग करेगा किसे? a माइनस बी, और इंटरसेक्शन की जगह इस बार हम लोग क्या डाल रहे हैं? एंड x बिलोंग करेगा b को, राइट। अब x a माइनस बी यानी कि a और b के डिफरेंस को बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x a को तो बिलोंग करेगा लेकिन x b को बिलोंग नहीं करेगा, नॉट बिलोंग्स टू b, राइट, है ना। यहाँ पे माइनस बोला गया ना, यानी कि b के एलिमेंट्स को हटाना है, तो इसलिए x b का एलिमेंट तो नहीं होगा, सिर्फ x a का एलिमेंट होगा लेकिन b का एलिमेंट नहीं होगा। b के जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हटा दिया गया होगा। तो अब अगर हम यहाँ से इसके ब्रेसेस को इस दोनों से उठा के अगर इस दोनों पे डाल दें तो यहाँ पे था कि x नॉट बिलोंग्स टू b और यहाँ पे बोला जा रहा है x बिलोंग्स टू b, राइट। यहाँ पे बोला गया है कि x नॉट बिलोंग्स टू b और ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू b। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे ट्रू हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहीं पे कंट्राडिक्शन हुआ, यानी कि एक एलिमेंट x है जो बोल रहा है कि हम b को बिलोंग कर रहे हैं यानी कि b के सेट के हैं, और दूसरा स्टेटमेंट वही उसी समय बोल रहा है कि हम x जो है वो b का एलिमेंट है ही नहीं। तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, यानी कि हमारा जो x होगा ये 5 होगा, तो ये कभी हो सकता है। और 5 का इंटरसेक्शन जब आप एक a के साथ लोगे तो भी क्या देगा? 5, यानी कि ये जो चीजें देंगी वो क्या देंगी? 5 देंगी। अब यहाँ बोल सकते हो कि यहाँ पे कंट्राडिक्शन के कारण हम कह सकते हैं कि आप यहाँ पे अज्यूम कर लेना, आप अज्यूम कर लो लेट कि ये जो चीजें हैं ये 5 के बराबर नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हमारा एलिमेंट 5 दे रहा है, तो कंट्राडिक्शन के कारण ये स्टेटमेंट हमने जो एजम्पशन किया था वो फॉल्स हो गया और ये क्या हो जाएगा? 5 के बराबर। तो आई होप ये थ्योरम समझ में आओगे। थ्योरम बिल्कुल आप क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है।